कुछ सो कॉल्ड स्टार्स अगर मुंह के बल गिरे हैं तो उसमें मैंने कुछ एक दो पोस्ट करी थी, तो मैं क्यों ना करूं। मेरे जैसे और भी लोग कर रहे हैं, उस पर सबकी नज़र नहीं है, बट मैं क्यों ना करूं। इसका जवाब मुझे लाइव में मैं उन सारे सपोर्टर्स और हैटर्स जितने भी हैं सबसे ये जानना चाहूँगा कि एक साफ़ सुथरी छवि वाले म्यूज़िक डायरेक्टर को तुमने अपने भैया या सुपरस्टार के चलते माँ बहन की गाली देना, फ़ोन पे धमकी देना और तमाम एक्टिविटीज़ करना जो कि मेरे करियर में कभी था ही नहीं। और मैं उस महादेव का भक्त हूँ और तुमने मेरी माँ को गाली दिलवाया है फ़ोन कर कर के मुझे, मेरे माँ की गाली दिलवाई, मेरे बहन की गाली दिलवाई, मेरे पोस्ट पे गाली फक्कड़ करवाया, मेरा नंबर ग्रुप बना करके डाला, बांटा, कुछ यूट्यूबरों को दिया, बोला कि नहीं इनको थोड़ा सा आप लोग समझाइए, इनको थोड़ा सा आप लोग अपने गियर में लीजिए एक सुपरस्टार होने के नाते। तो मैं महादेव से बस इतना बोला था कि महादेव इसका इंसाफ मैं नहीं आप करोगे, और वो इंसाफ हुआ भी। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब से ये फैसला आया है तो मैं तब से मतलब बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी आस्था और भी बढ़ गई भगवान के प्रति, बिकॉज़ इंसानों के साथ मैंने बहुत ईमानदारी की और उसका नतीजा मुझे जो मिला, मैं आप लोगों से खुल के भी उतना ज़्यादा नहीं बता सकता कि इनका हेल्प करने से और इन्हें इनका काम करने से आप क्या कर सकते हो या कहाँ गए। बट रत्ती भर भी इनके मन में ये नहीं होता कि इस बंदे ने रात रात भर जग जग करके हमारा काम किया है, क्योंकि एक टेक्नीशियन जो है मेन चूहा भीतर घुसा हुआ है। जो दल्ले हैं, जो चोर हैं, जो इधर का गाना उठा करके उधर लिख के भेज देते हैं, सबकी असलियत पता है। और ये भी पता है कि सबके पास फार्चूनर कहाँ से आई है। जिस दिन चाहेगा कंपनी वाला बढ़िया से खिंचवा करके बैठा लेगा वहीं पे, वहीं बेगारी करना पड़ेगा। और आपको सज़ा इसलिए मिली है ना बड़े भाई कि आप ही मुखिया थे इन सब चीज़ों के, इन सारे षड्यंत्र के आप मुखिया थे। आपने खुद से ना कहा, आप अपने दिल से पूछिएगा, आपको आपके बेटे की सौगंध है कि आप खुद स्वयं से पूछिएगा कि लोगों को उकसा करके, यूट्यूबरों को उकसा करके किसी के खिलाफ न्यूज़ बनवाना आज क्या हुआ। उसका सपोर्ट कर पाए आप? जिस यूट्यूबर की हालत हुई, गंदी पतली हुई, आप उसका सपोर्ट कर पाए? नहीं ना। बैकग्राउंड में फ़ोटो लगा के आपका वीडियो बनाता था। जिसके बारे में जो बोल दे, न जांच न पड़ताल, कुछ नहीं, जो भैया के मुंह से निकल गया बस वही है अखम बोला उसने, उसको भी उसकी सज़ा मिली। किसी को तरस नहीं आया किसी को भी तरस नहीं आया। और ना आपकी हालत पे किसी को तरस आ रहा है। क्यों? कोठा पुत्र और विवेक सिंह इन चाटुकारों की वजह से हुआ है सब। अमन सिंह, अब ये मैं नहीं कहूँगा, बाकी ये तो अच्छी तरह से बड़े भैया जानते हैं कि किन की वजह से कहाँ क्या हुआ है, और ये अलग की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतने अच्छे टैलेंटेड इंसान हो, इतना पाप आपके मन में आता कहाँ से है? आपका इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा भगवान ने दिया है, तो बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ जाती है आँखों में ना, तो आँखों के आगे अंधेरा हो जाता है। तो जो भी सुन रहा हो, मैंने किसी को गलत नहीं बोला, और वो संभल जाए यार, अब से भी संभल करके आप अच्छा काम करो। ऐसा नहीं मंच पे गले मिल लिया, हाथ मिल लिया, उसके बाद गाड़ी में बैठ के घर आना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर शोभा नहीं देती। और बाकी आप हैं, आपके लोग हैं, वो सुधरे तो भी, वरना ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो उसमें जवाब निश्चित रूप से नहीं होता है। इस जन्म में हमने देख लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो यही सोचते थे कि नहीं हम कभी पकड़ में नहीं आएंगे, कभी हमें सज़ा नहीं मिलेगी, हमारे पास पैसा है, पावर है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कुछ लोग का भ्रम दूर हो गया। और वाकई में मैं
इन चूतियों ने कसम खा, नहीं भाई गाली फक्कड़ मत दीजिए। हाँ, निश्चित रूप से कुछ लोगों जो हैं उनके साथ तथाकथित राइटर, मैनेजर या जो भी जिसको जो कह लें आप लोग, भाई हनुमान जो उन्होंने रखा हुआ है अपने पास, तो निश्चित रूप से बिना पढ़े लिखे और गलत मानसिकता के लोग हैं। क्योंकि एक स्टार वो जो है वो सबका होता है। और बड़े भाई आप जब लाइव आते हैं ना, तो आपकी बातों से पता चल जाता है कि आज आप कहना क्या चाहते हैं, किसको सब्सक्राइब करना है, किसको नहीं सब्सक्राइब करना है, ये आप लोग जानते हैं। ये व्हाट इज़ दिस यार, ये आज के ज़माने में सब लोग समझदार हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपके कहने से सब्सक्राइब हो जाएगा, आपके कहने से अनसब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब आपके कहने से उसको रोटी मिलेगी और आपके कहने से नहीं। भाग्य विधाता है, भगवान है आप। रस्सी जल गई है, ठन नहीं गया। संभालिए अपने आप को, कम से कम ऐसी परिस्थिति में न जाइए कि लोग आपको बोले कि डिप्रेशन में चले गए हैं, सॉरी डिप्रेशन। तो मुझे सूचना मिली कि कुछ लोग कुछ महीने पहले मुझे बता रहे थे कि आशीष वर्मा डिप्रेशन में चले गए हैं, ये वो। तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ, 5 लाख रुपया हर 3 महीने पे रॉयल्टी भी आती है हमारी। तो मुझे डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी अंग्रेजी सुधारिए और कोमा से बाहर आइए। अब से भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पब्लिक आपको उतना ही प्यार करेगी। और ये लाइव आने का मतलब मेरा जो पैसा बाकी था मैंने आपका माफ़ किया। आप अपना गाना, अपने कुछ भी जो भी होगा मैनेजर उसको भेज दीजिएगा या स्वयं आप बताइएगा, आपके मोबाइल पे, आपके ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा। क्योंकि तमाम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको पर्सनली कुछ चोर राइटरों का इंटरव्यू ले लेकर के मुझे गलत बताया गया। तो उन यूट्यूबर्स से मैं कहना चाहता हूं कि भैया के 10 गाने मेरे पास थे, 9 गाने या 8 गाने जो भी, वो गाने क्यों नहीं आज तक लीक हुए, वो गाने क्यों नहीं आज तक गाए गए मार्केट में, वो क्यों नहीं मैंने किसी सिंगर से गवा दिया। इस ईमानदारी की कीमत कौन देगा। और स्वयं भैया ने एक बार बोला था कि भाई रजाई वाला गाना मुझे दे दो यार, मेरे पास गाना नहीं है। तो मैंने कहा भैया ले जाओ यार, सारा गाना तुम्हारा है। बोले पैसे की बात चलो होती रहेगी। यार आप इतने छोटे व्यक्ति हो, इतना छोटा कलेजा है आपका। आप पता नहीं क्या क्या वो 3 पहिए वाली साइकिल बांट देते हैं लूले लंगड़ों को, जिनके पास बिछौना बिस्तर नहीं होता उनको चद्दर कंबल बांट देते हैं, खाना राशन पहुंचा देते हैं। मतलब एक तरीके से तो वो 3-4 लाख रुपया कुछ नहीं है। तो आप उस पर्दे से बाहर आइए, केचुल से बाहर निकलिए भैया। और अभी भी नहीं निकलेंगे ना तो ये जो है ना चीज़ें माँ न करें, बद्दुआ तो लगती है। पता नहीं कितनों का बद्दुआ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको लगा है और आपके लोगों को लगा है, जिनके गाने चुरा के गा दिए जाते हैं, जिनका मैटर चुरा लिया जाता है, रातों रात उनका नाम सिर्फ तुम्हारा नाम रहेगा, तुम वीडियो में खड़े रहना हमारे पीछे, ये गाना हम गा दे रहे हैं। वो कंपनी भी गई, वो लोग भी जा रहे हैं, आपको भी लेके डूब रहे हैं। मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि एक कलाकार से एक कलाकार का कभी दुश्मनी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आपके पर्सनली जो आपका रवैया है, काम करने का तरीका है, उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। आप मेरे साथ काम किए हुए 3 साल याद करना, एक गाने की चोरी आपके ऊपर नहीं लगी और सारे चोर आपसे दूर थे। सबने नया काम किया जिसमें ठीक है फलाना ढिमका, जितने भी अच्छे अच्छे गाने हैं वो आज भी याद किए जाते हैं। उनका रेफरेंस कहीं मैं भी देता हूँ कि ये मैंने बनाया है। बट उस 3 साल के बाद से अब तक कौन सा ऐसा गाना है जिसको लोग याद करते हैं। आप आज भी मंच पर चढ़ते हैं तो हमारा बनाया हुआ सैड सॉन्ग आते हैं, उसमें राइटर का नाम लेते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम नहीं लेते हैं। तो क्या किया, मतलब उसको राइटर को कौन सा गोल्डन बाफ्टा अवार्ड मिल गया, कौन सा पद्म श्री मिल गया, अब मेरा नाम नहीं लिए तो कौन सा मैं भूखा मर रहा हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर झांकिए और अपने मन में ये चीज़ करिए कि यार हमने थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए अगर ये नहीं किया होता, ये सब षड्यंत्र नहीं करते, ऐसे 2-4 जंगली कुत्ते हम नहीं पालते, तो हम बहुत अच्छी छवि थी। आप अपना स्टार्टिंग याद करो, मुझे याद कराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या थे, महादेव ने आपको क्या दिया, प्रभु श्री कृष्ण ने आपको क्या दिया, आपके फैंस आपके
लोगों ने आपको क्या दिया, उन सब चीज़ों को आप ऐसे दरकिनार करके उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मतलब नहीं, मैं जो चाहूँगा वो होगा, जिसके खिलाफ चाहूँगा न्यूज़ बनेगी, जिसके खिलाफ चाहूँगा रिपोर्ट बनेगी, जिसके खिलाफ चाहूँगा, जिसका चाहूँगा उसका गाना गा लूँगा, जिसको चाहूँगा उसको पैसा दूंगा, जिसको चाहूँगा उसको नहीं दूंगा, जिस हीरोइन को चाहूँगा उसको यूज़ करूँगा, जिस हीरोइन को मेरा आदमी लोग बोल देंगे उसको भगा दूंगा। बट यार आप महिला की इज्जत करते हो, ब्राह्मण की इज्जत करते हो, तमाम ऐसी चीज़ें आप लाइव आके बोलते हो कि महिला है, ब्राह्मण है, ये है, वो है, फलाना ढेमका। आपने किस महिला की कब इज्जत की है? मेरा आपके फिल्म वाले सेक्टर में जाके बोलना मुझे नहीं है, लेकिन मैं भी इंडस्ट्री का हूँ। कल को एक गाना 1 बिलियन होगा, जिसकी बधाई आप मुझे पहले दे चुके हैं, हेलो कौर। उस गाने का मैं म्यूज़िक डायरेक्टर कहा जाऊँगा, राइटर कहा जाऊँगा, फलाना आदमी रितेश पांडे, स्नेह उपाध्याय, ये लोग सिंगर कहे जाएंगे कि अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री का एक चैनल पे बनने वाला एक गाना, उसका म्यूजिक डायरेक्टर ये, तो एक मेरी भी वैल्यू है। और कभी भी मेरी वैल्यू थी तब भी और नहीं थी तब भी, मैंने अपने स्वाभिमान को खो करके कभी काम नहीं किया। तो जिनको ये लगता होगा कि फलाने ने छोड़ दिया तो बहुत पीछे चले गए और बहुत नीचे चले गए, तो भाई मेरे तुम लोग थोड़ा सा अपनी नॉलेज अपडेट कर लो। मैं पहले से भी कम से कम 10 गुना अधिक में हूँ, ठीक है। और ये सब जो प्रोपेगेंडा है कि तुम भैया भैया करके, तुम लोगों की वजह से भी भैया का दिमाग घुमा है। तो उन्हें अच्छी चीज़ और सच्ची चीज़ पे लेके आओ, उन्हें बताओ ये म्यूज़िक है, ये एंटरटेनमेंट का दुनिया है। कोई आपको 8 लाख 10 लाख बुला करके मंच पर गाना गाने के लिए बुलाता है, कमर हिलाने के लिए बुलाता है, ये नहीं कि आप चढ़ करके बताएंगे किसके अंदर कितनी मर्दानगी है और किसके अंदर कितना पावर है और किसके अंदर कितनी कला है।